दोस्तों, बकरी पालन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फार्मर को जो आती है वो है जब बकरियां बच्चे डिलीवर करती है, बकरियां बच्चे देती है। तो बच्चे देने के बाद में जो बच्चों का रख रखाव किया जाता है उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत से किसान भाई ऐसे हैं, फार्मर भाई, जबकि उनको नहीं पता कि बच्चों की ग्रोथ के लिए उनका फीड शेड्यूल जो है वो किस तरीके से रखा जावे। तो वो आज हम जानेंगे एसआर कमर्शियल गोट फार्म के ओनर रहे राजप्रीत भाई, उनसे। तो राजप्रीत भाई, हमारे जो फार्मर भाई हैं आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनको एक अच्छी जानकारी दीजिए कि जब बकरियां बच्चे डिलीवर करती है तो उसके बाद रख रखाव किस तरीके से किया जाए। जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज कल जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है बकरी पालकों को, या बकरी फार्मर जो भी है, तो वो अपने बकरियों के बच्चे नहीं बचा पाते। छोटे बच्चे होते हैं, कई बार ज़्यादा गर्मी की वजह से या ज़्यादा सर्दी में जब बकरी की डिलीवरी होती है तो उनके बच्चों की जो मृत्यु दर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम क्या करें कि उस चीज़ को कंट्रोल करें। सबसे पहली बात तो होती है कि आपने सभी जानवरों की वैक्सीनेशन आपने जरूर करनी है। अगर प्रेग्नेंट बकरी है उससे पहले आपने, थोड़े टाइम की प्रेग्नेंट होती है, 2-2.5 महीने की, 3 महीने की, तो आपने बकरियों को वैक्सीनेशन जरूर लगानी है। जिसमें मेन वैक्सीनेशन मैं आपको बता देता हूँ। पीपीआर, ईटी, एफएमडी की अगर वैक्सीनेशन होगी तो वो अगर बकरी डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाएगी तो उसकी जो इम्यूनिटी होती है वैक्सीनेशन की, तो वो बच्चे में चली जाएगी एज अ कोलेस्ट्रम, जो बच्चों को पहला दूध पिलाते हैं। क्योंकि जहाँ पे सबसे पहली बड़ी गलती करते हैं फार्मर कि अपने रेवड़ में बकरियों को वैक्सीनेशन नहीं करवाते। जब डिलीवरी होती है, कई बार ऐसे केसेस देखे गए हैं कि उनकी डिलीवरी अच्छे तरीके से नहीं होती, बच्चे अंदर ही मर जाते हैं। जब बकरी की प्लेसेंटा जो जेर है वो सही तरीके से नहीं पड़ती, बकरी सही तरीके से दूध नहीं उतारती डिलीवरी के बाद, तो अगर बकरी के नीचे दूध ही अच्छा नहीं होगा तो फिर बच्चे अपने कहाँ बचेंगे, उनकी अच्छी ग्रोथ कहाँ से आएगी। बिल्कुल। तो इसलिए आपने प्रेग्नेंट बकरी का ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा, जब बच्चे की मतलब हो जाती है बकरी की डिलीवरी, बच्चा पैदा हो गया, तो आपने कम से कम, कई फार्मर क्या करते हैं, दूध का लालच कर लेते हैं और अपनी बकरियों को, बच्चों को अच्छी डाइट नहीं दे पाते, उनको लगातार लंबा टाइम दूध नहीं पिलाते, 1 महीना या 1.5 महीना दूध पिला के उनको छोड़ देते हैं। और दूध के बिना, दूध से टूट के बच्चा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और उनको ज़्यादातर बीमारियां अटैक कर लेती हैं, बच्चे मर जाते हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि डिलीवरी के बाद जो पहला दूध होता है बच्चों को कोलेस्ट्रम पिलाना है। और 3 माह तक बच्चों को, ये बात आपने नोट करनी है, 3 माह तक आपने बच्चों को दूध जरूर पिलाना है बकरी का। और बकरी तभी अच्छा दूध देगी अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप उसको अच्छी डाइट, दाने में कंसंट्रेट रूप में आप उसको अच्छा प्रोटीन वाला डाइट प्लान अगर रखे हो। बकरी बच्चा देने के तुरंत बाद किसान भाइयों को क्या खिलाना चाहिए बकरी को, उससे जो जहर होती है वो भी जल्दी गिर जाए और पेट की सफाई भी जल्दी हो जाए। देखो, उसके लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं कि आपने जो रखने हैं, जिसमें बकरी डिलीवरी के बाद आपने 1-1.5 घंटे बाद, वैसे आधे घंटे बाद आपने बच्चे को दूध भी पिलाना है। और बकरी को आपने, जैसे थोड़ा बहुत गुड़ का शरबत है, काढ़ा है, सर्दी में आप उसको थोड़ा गर्म करके गुड़ को, उसमें थोड़ी मेथी है, जहाँ पर अजवाइन है, सौंफ है, उसका एक काढ़ा तैयार करके पिला सकते हो, ताकि उससे उसका जो प्लेसेंटा है, उसके जो गर्भाशय की सफाई है अच्छे तरीके से हो जाए, जो प्लेसेंटा है जल्दी गिरा दे बकरी। और आप उसके लिए एक चीज़ आपको और बता देता हूँ, जो गर्म पानी होता है, थोड़ा गुनगुना पानी लेना है आपने। सर्दियों में गुनगुना ले सकते हो, आजकल नॉर्मल पानी लेके आप बकरी को, वो पानी आपने 1 चम्मच उसमें नमक डाल के बकरी को डिलीवरी के बाद पिला देना है। यानी कि वो आप जो पानी पिलाना है 15-20 मिनट बाद पिला सकते हो। इससे जितना बकरी ज़्यादा पानी पिएगी तो उससे प्लेसेंटा, मतलब यूरिन के प्रेशर से उतना जल्दी बाहर निकालेगी। ये भी एक देसी नुक्ता है, वो आप अपना सकते हो अपने फार्म पे। और बच्चों को आप गुड़ खिला के, थोड़ा बहुत उसके मुंह में गुड़ लगा के, जल्दी क्या होता है कि एज अ फ्लेवर, तो वो बच्चे दूध जल्दी पकड़ लेते हैं, पी लेते हैं। तो बाकी का दूध आपने सारा नहीं निकालना होता बकरी का, थोड़ा दूध छोड़ के आधा दूध आप उसके थनों में से निकाल सकते हो। 2-3 दिन आपने ऐसा करना है। उसके बाद जब बच्चे दूध पीना स्टार्ट कर लेंगे
तो फिर जो बचेगा दूध आप पूरे का पूरा निकाल सकते हो। एकदम से आपने बकरी का पूरा दूध नहीं निकालना, ऐसा ही हम गाय भैंस में करते हैं। अगर पूरा दूध ताजी ब्याई हुई बकरी में निकाल दे या भैंस गाय में निकाल दे तो देखो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ जाती है, जिसको हम मिल्क फीवर बोलते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कई बार बकरियों में देखा गया है कि जो ओवर एज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, चौथी पांचवीं छठवीं ब्यात की, तो वो कई बार बकरियां बैठ जाती हैं नीचे। तो वो दिक्कत तभी आती है क्योंकि ऐसी नॉलेज मतलब फार्मर को है नहीं, तो वो सारे का सारा दूध निकाल लेते हैं बच्चों को। कई बार उनकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग सही दूध नहीं पिलाते, कई बार ज़्यादा दूध पिला देते हैं, बॉडी मतलब लूज मोशन हो जाते हैं बच्चे को। तो वो स्टार्टिंग में आपने ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और बच्चों को मैंने बताया कि 2.5 से लेके 3 माह तक अपने बच्चों को कंपलसरी है कि दूध पिलाना है। और उसके साथ साथ कुछ जैसे मल्टीविटामिन सिरप है, जो सप्लीमेंट है, वो आप इसको दे सकते हो। हम जैसे बच्चों में आप देख रहे हो, इनकी ग्रोथ का जो मेन जो कारण है, राज है, वो आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं। इनको जब 20 दिन बाद दूध के साथ साथ इनको हरी पत्ती भी देना शुरू कर देते हैं, चाहे वो खेजड़ी की पत्ती हो, चाहे वो बरकैन डेक की या नीम की पत्ती हो, चाहे बेरी की पत्ती हो, बेर पत्ता हो, तो वो हम इसको खिलाते हैं। और जब इसका पेट जैसे जैसे डेवलप होता है बच्चे का, तो फिर वो आगे दाना वगैरह भी उठाना शुरू कर देता है। जैसे 50 ग्राम, 40 ग्राम, 100 ग्राम तक दाने का ऐसे ऐसे उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो दूध के साथ साथ हम इसको सूखा चारा, हरा चारा भी इसकी हैबिट बन जाती है खाने की, तो डालेंगे तो मतलब इसकी ग्रोथ आप देखोगे कि जो बच्चा 3 मंथ में नहीं करता बच्चा जितनी ग्रोथ, वो आपको उससे आधे टाइम में मिलेगी। तो ऐसा आपको करना चाहिए। तो इससे आपके बच्चों में जो ज़्यादातर फार्मरों को मृत्यु दर मिलती है तो वो बहुत कम आएगी। और जो सप्लीमेंट हम देते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो ग्रोवीप्लेक्स है, कोई और नहीं है। जैसे ब्रिवैक कंपनी का है, और भी कंपनियों के मिल जाएंगे आपको, मल्टी विटामिन है। तो वो आप इसमें बच्चे दूध पीते बच्चे को 5-7 ml डेली पिला सकते हो। कंटिन्यू नहीं पिलाना आपने, एक माह में आप उसको 8 या 10 दिन पिलाओ, उसके बाद बंद कर दो, फिर दोबारा पिलाओ। तो ऐसा अगर आप करोगे तो दूध के साथ साथ जो दूध में उसको जो तत्व नहीं मिल रहे, तो वो उसमें आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट के थ्रू मिल जाएंगे। तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और बीमारियों से लड़ने की उसकी क्षमता भी तो बढ़ेगी। एक प्रॉब्लम और आती है कि फार्मरों को कि बच्चे दूध तो पी लेते हैं लेकिन बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता दूध, वो उनको डायरिया वगैरह हो जाता है। उसके लिए उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए तो मैंने बताया कि पहले तो आप उसको फर्स्ट जो मिल्क है, कोलेस्ट्रम है, वो जरूर दो। और टाइम पे 3 माह का जब बच्चा हो जाता है तो उसको जैसे ईटी की वैक्सीनेशन है, पीपीआर की वैक्सीनेशन है, वो कंटिन्यू इसको कर दो। तो फिर आगे आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ओवर फीडिंग की वजह से होता है, जो डायरिया की दिक्कत आती है तो ओवर फीडिंग की वजह से होती है। पहले 20 से लेके 1 माह तक 20-30 दिन का जो टाइम पीरियड होता है बच्चे को दूध पिलाने का, वो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए। कई बार कुछ बकरियां ऐसी होती हैं नस्लें कि जिनके नीचे दूध अच्छा होता है, तो दूध बच्चे पूरा दूध नहीं पी पाते, तो उनको क्या करते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अगर 3-4 kg का बच्चा है तो उसको जो जरूरत है वो 300-400 ग्राम दूध की है पूरे दिन में। अगर हम वहाँ पे 1 kg दूध पिलाएंगे तो उसका नुकसान है, उसका पेट खराब हो जाएगा। तो वो चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ऐसे ही बकरी का सिस्टम होता है। वैसे खाने को तो जो सारा दिन ही खाती रहेगी, कोई इसको मतलब इसकी भूख मिटा ही नहीं सका। आप इसको आधे आधे घंटे बाद खिलाते रहो, खाती रहेगी। क्योंकि ज़्यादा फीडिंग से ओवर फीडिंग से बकरी बीमार होती है। अगर आप इसको सही मतलब एक टाइम शेड्यूल से चारा दोगे तो कभी भी बकरी मतलब बीमार नहीं होगी। और आप इसको बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, मतलब बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ही इसकी ज़रूरत अगर पूरी करोगे तो इसकी हेल्थ भी सही रहेगी, इसकी ग्रोथ भी बनी रहेगी। तो भाई साहब, एक वैक्सीन का आपने जो बोला वीडियो के अंदर, वैक्सीन का टाइम बताइए आप, किस किस टाइम में कौन सी वैक्सीन की जाती है? बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन के बारे में सुनते तो है लेकिन उनको पता नहीं कि कौन सी वैक्सीन किस टाइम में होगी। देखिए, वैक्सीन का कोई भी निश्चित टाइम नहीं होता। वैक्सीन तो आप कभी भी कर सकते हो। आज बच्चा पैदा हुआ, 3 माह बाद देखो वैक्सीन आपने लगानी है, उसको ईटी की वैक्सीन लगानी है या पीपीआर की लगानी है, आप लगा सकते हो। बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि वैक्सीन जब भी करते हो आप ऐसे सीजन में ना करो, ज़्यादा सर्दी में ना करो, ज़्यादा गर्मी के दिनों में ना करो।
अगर आप पूरे सीजन में कभी भी कर सकते हो, इसका कोई भी निश्चित टाइम पीरियड नहीं है। बस आपने उस चीज़ को रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है अपने फार्म पे कि आपने जो 6 मंथ बाद रिपीट कर रहे हो उसको 6 मंथ बाद लगाना है, जो साल बाद लगा रहे हो वैक्सीन तो उसको साल बाद रिपीट करना है। ऐसा कुछ नहीं होता कि वैक्सीन ईटी के पहला लगेगी या कोई नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार अपने पास नहीं भी होती वैक्सीन तो हम अगर ज़रूरत है तो उसको बाहर से प्राइवेट लेके भी लगाते हैं। कई हमारे हॉस्पिटल में भी मिल जाती है कई बार। तो टाइम पे अगर वो लेट हो गई तो हमने पहले लगानी है तो पहले लगा सकते हैं, इसका निश्चित टाइम कोई नहीं है। और वैक्सीन टू वैक्सीन हमने जो ध्यान देने वाली बात है, वैक्सीन टू वैक्सीन आपने 20 दिन का अंतराल जरूर रखना है, ये सबसे मेन बात होती है वैक्सीन में। और तो इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, आप कभी भी लगा सकते हो। अपने जानवर को सेफ रखना है, आपने बीमारियों से बचाना है। और प्रेग्नेंट बकरी को भी वैक्सीन करवा सकते हैं? देखो प्रेग्नेंट जो बिल्कुल ब्याने के नज़दीक है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो, छोड़ सकते हो, नहीं तो बाकी जितनी भी बकरियां हैं चाहे बच्चे हैं उनको कर सकते हो। वैक्सीन क्या सर? कितने टाइम की बकरी को वैक्सीन लगा सकते हैं? देखो प्रेग्नेंट बकरी है, चाहे वो आपकी 3 मंथ की, 2.5 मंथ, 3 मंथ की प्रेग्नेंट है, आप उसको लगा दो। अगर उससे ज़्यादा टाइम की बकरी प्रेग्नेंट है, ब्याने के बिल्कुल नज़दीक है, 15-20 दिन है, तो कई बार क्या होता है कि कुछ वैक्सीन ऐसी है जैसे FMD है, PPR है, तो लगाने के बाद कुछ जानवरों में देखा जाता है कि इनमें फीवर आ जाता है, जानवर स्ट्रेस में आ जाता है। तो ऐसी अनहोनी ना हो कि कई बार प्रेग्नेंट बकरी का अबॉर्शन हो जाता है, तो ज़्यादा गर्मी में हमने अगर गलती से लगा भी दी FMD की वैक्सीन तो ऐसी गलती से मतलब फार्मर अपना नुकसान कर लेते हैं। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी रिपीट, आपने छोड़ देना है प्रेग्नेंट बकरी को। अगर थोड़े टाइम की प्रेग्नेंट बकरी है और मतलब एनवायरनमेंट सही है वैक्सीन लगाने का तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्रेग्नेंट बकरी को। चलो दोस्तों, ये थी छोटी सी एक जानकारी राजप्रीत भाई से जो हमने लिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है वो वीडियो के अंदर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद दोस्तों। धन्यवाद।